हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आप सबका जो सीटेट है इस साल बहुत ही अच्छे से निकल जाए। कुछ नोट्स के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि मैंने जो नोट्स बनाए थे, जिनसे मैंने सीटेट किया है, वह उनकी जो मैंने बना रखे हैं नोट्स, उनकी ही आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बता रही हूँ। आप भी नोट कीजिए और अपने नोट्स बनाइए। देखिए, उत्तर पश्चिमी की सुलेमान और किर्तर पहाड़ी इस क्षेत्र में लगभग 800 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं, जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। कहने का मतलब ये है कि जो सुलेमान पहाड़ियाँ थी और किर्तर पहाड़ियाँ थी, इसमें सबसे पहले स्त्री और पुरुष दोनों ने मिलकर गेहूँ उगाए थे। सबसे पहले गेहूँ कहाँ उगे थे? तो किर्तर और सुलेमान पहाड़ियों में उगे थे। किस वर्ष हुए थे? तो लगभग डेट फिक्स नहीं है, लगभग बता दिया कि 800 वर्ष पूर्व हुए थे। ये तो नहीं कहा कि 800 वर्ष में हुए थे, 800 वर्ष पूर्व हुए थे। और किसने उगाए थे? तो स्त्री और पुरुष ने उगाए थे। आगे चलिए, भीम बेटिका आधुनिक मध्य प्रदेश इस पुरा स्थल पर गुफाएं और कदराएं मिलती हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यह उन्हें बारिश, धूप, हवा से राहत मिलती थी। और ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। तो भीमबेटका में क्या हुआ है? पहले तो ये देखिए कि भीमबेटका कहाँ है। भीमबेटका है मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, ठीक है। मध्य प्रदेश जो है उस तरफ है। अब इस स्तर पर क्या क्या प्राप्त हुए? तो गुफाएं और कदराएं मिली थी, ठीक है। और इन गुफाएं में पहले के लोग क्या करते थे? धूप, बारिश, हवा से बचने के लिए इनमें रहते थे। और ये गुफाएं भीमबेटका की कहाँ है, किस स्थान पे है? तो नर्मदा नदी स्थान पे है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से देखिए, पुरातत्ववेत्ताओं के कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के स्थान मिले हैं। यानी कि जो हमारे जो पुरातत्ववेत्ता हैं, उन्होंने जो खोज की थी, वहाँ कुछ घरों की स्थापना भी मिली है। जैसे ब्रुज होम वर्तमान में क्या है कि कश्मीर के लोग खड्डे के नीचे घर बनाते थे। कश्मीर में जो लोग थे वे खड्डे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गिरतवास कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना कि गिरतवात किसे कहा जाता था और गिरतवात स्थान कहाँ था। तो कश्मीर में था। और यह खड्डे के नीचे बनाया हुआ एक घर है जिसे गिरतवास कहा जाता था। यहाँ से देखिए, मेहरगढ़ पर भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस के क्वेश्चन लगाइए, आपको पता चलेगा कि कितने को यह नोट्स जो मैंने बनाए कितना इम्पोर्टेंस है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाने और भेड़ बकरी की पालना सीखा था। तो मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ पुरुष ने और स्त्री ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी को पालना सीखा था। यह मैंने NCERT किताब से ही लिखे हैं। मेहरगढ़ में विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। अब जहाँ खुदाई हुई है तो उनमें जो है विभिन्न प्रकार की हड्डियां मिली हैं। इनमें हिरन और सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ों, बकरियों की हड्डियां हैं। अब मेहरगढ़ में कौन कौन से जानवरों की हड्डी मिली है? तो ये आपको याद रखना है, इसे नोट डाउन कीजिए कि जानवरों में जो हड्डियां मिली हैं वे किस किस की मिली हैं। तो हिरन और सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियों की हड्डियां मिली है। मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घर के अवशेष भी मिलते हैं। मेहरगढ़ में कैसे घर थे? तो चौकोर थे और आयताकार थे। प्रत्येक घर में चारों या उससे ज़्यादा कमरे थे। यानी कि जो प्रत्येक घर था उसमें 4 या 4 से ज़्यादा कमरे थे, जिसमें कुछ भंडार के काम में आते थे। मेहरगढ़ के लोग मृत्यु के बाद मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। और लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, इसीलिए कब्र में मृतक के साथ वह रखते थे।
कब्र में कुछ वे सामान मृतक के साथ रखते थे जो मेहरगढ़ की खुदाई में मिले थे। तो मेहरगढ़ में देखो, मेहरगढ़ में क्या क्या मिला है। मेहरगढ़ के जो कमरे थे वे 4 या 4 से ज़्यादा थे। वहाँ कुछ भंडार भी मिले हैं। मेहरगढ़ में मृत्यु के साथ साथ कुछ सामान भी दफनाया जाता था। मेहरगढ़ में जानवर मिले हैं, भेड़, बकरियाँ और तुम्हारा सुअर, है ना, ये मिले हैं। तो इसकी भी आपको, ये सब आपको नोट करना है। मेहरगढ़ में एक ऐसी कई कब्रें मिली हैं, मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं जिनमें देखो, मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं जो मृतक के साथ कुछ सामान रख दिया जाता था। मृतक के साथ साथ कुछ सामान रख दिया जाता था। तो यहाँ कुछ सामान होगा, सामान रख दिया जाता था। मेहरगढ़ में ऐसे कई कब्रें मिलती हैं। एक में मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया था। अब मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं, जिसमें से एक थी उसमें मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया था। अब क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि मृतक के साथ जो बकरी दफनाया गया था वो कहाँ के अवशेष हैं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, वे मेहरगढ़ के थे। इस नगर को कई या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। यानी कि ये जो नगर है मेहरगढ़, उसे कई या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। जो पश्चिमी भाग था वो क्या था, छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। और पूर्वी हिस्से का बड़ा था लेकिन निचला इलाके में था। अब यहाँ से क्वेश्चन बना था जो मैंने अभी पीछे एग्ज़ाम दिए थे, उसमें था कि पश्चिमी का भाग कैसा था, बड़ा था। ऑप्शन में दिया था। जो ये असर्टिव क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें दिया था। लेकिन याद रखना है, पश्चिमी का भाग छोटा नहीं था, पश्चिमी का भाग छोटा था, बड़ा नहीं था। और क्वेश्चन में दिया था बड़ा था। तो सत्य है, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो पश्चिमी का भाग छोटा था और पूरब का भाग बड़ा था। पश्चिमी का भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पे था, छोटा था, ऊंचा था। और पूरब का भाग बड़ा था लेकिन नीचे था, निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को जो छोटा था उसे पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। अच्छा, नगर दुर्ग किसको कहा है, जो छोटा भाग था। ठीक है, ऊंचाई वाला भाग जो छोटा था। ठीक है, ऊंचा वाला भाग जो छोटा था उसको पुरातत्व कहा था। और निचले वाले हिस्से को बड़ा था उसे निचला नगर कहा था। जो निचला वाला हिस्सा था बड़ा था लेकिन उसे क्या कहा था, निचला नगर कहा था। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। अब हमें तालाब कहाँ मिले थे, मोहनजोदड़ो में, याद रखना है। ठीक है, और कौन सा था, महान स्नानगार, यानी कि ग्रेट बाथ भी उसे कहा जाता है। महान स्नानगार या ग्रेट बाथ कहा जाता है। अच्छा, यह देखिए, कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में है। और जो लोथल है वो आपका गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात। ठीक है। जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड कहाँ मिले हैं, तो कालीबंगा और राजस्थान में, जहाँ यज्ञ किए जाते थे। यानी कि पहले यज्ञ भी किए जाते थे। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है असर्टिव क्वेश्चन में कि पहले यज्ञ किए जाते थे या नहीं। मोहनजोदड़ो में यज्ञ के अवशेष मिले या नहीं, अरे भाई मिले हैं, किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह भी मिले हैं। तो बड़े बड़े भंडार कहाँ मिले हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कुछ नगरों में। यहाँ से देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर जानवरों के चिन्ह मिलते थे। अब जानवरों के चिन्ह कहाँ मिलते थे,
मोहरों पर, आयताकार मोहरों पर जानवरों के चिन्ह कहाँ मिलते थे? हड़प्पा सभ्यता में ये मोहर कैसी थी? तो लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन क्या करते थे? काले रंग के डिजाइन कौन करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग। खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनते थे। लाल मिट्टी के बर्तन किसमें बनते थे? हड़प्पा सभ्यता में बनते थे। मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपास के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए, पक्की ईंट भी मिली है ना। पक्की ईंट और फेरयोन्स, है ना, फेरयोन्स से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। तो पक्की ईंट और फेरयोन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है। तो आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो इसमें याद रखनी है। इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें? तो ये है कि कपास की खेती कहाँ होती थी? मेहरगढ़ में होती थी, है ना। और छोटे छोटे जो चांदी के जो फूलदान मिले हैं वो कहाँ मिले? मोहनजोदड़ो में मिले हैं। ढक्कन तथा अन्य तांबे के वस्तुएं कहाँ चिपकी हुई मिली हैं? तो वो भी वहाँ मिली हैं, मोहनजोदड़ो में मिली हैं। ठीक है। और ये आपको याद रखनी है। सूत कताई के संकेत भी मिले हैं। पक्की ईंट भी मोहनजोदड़ो में मिली है। और देखो, जब एक वो ग्रेट बात, जो महान स्नानगार था वो भी तो पक्की ईंटों से बना था ना। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात आज के राजस्थान से करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात आज के राजस्थान से करते थे। और यहाँ तक कि पश्चिमी एशिया देश ओमान से भी आयात तांबे का करते थे। ओमान से भी आयात तांबे का करते थे। एशिया देश ओमान, तो ओमान कहाँ है? एशिया में, पश्चिम एशिया के देश ओमान में है। और वहाँ से क्या करते थे? तांबे का आयात करते थे। और तांबे का आयात राजस्थान से भी करते थे। कांसे बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली वस्तु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। पहली बात तो ये कि जो टिन है, जो कांसा है, वो कैसे बनता है? कांसा तो तांबे के साथ मिलाई जाने वाली टीन, एक धातु होती है टीन, उसको तांबे के साथ मिलाकर कांसा तैयार किया जाता है, जो ईरान और कहाँ से? पाकिस्तान से किया जाता था। पाकिस्तान से किया जाता। सोने का आयात कर्नाटक से होता था। सोने का आयात कहाँ से होता था? कर्नाटक से होता था। कांसे के बर्तन बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली टिन का आयात कहाँ से होता था? ईरान और अफगानिस्तान से होता था। सोने का आयात कर्नाटक से होता था। बहुमूल्य पत्थर का आयात, जो बहुमूल्य पत्थर थे उनका आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। कच्छ के इलाकों में खद्दिर बैत के किनारे धोलावीरा नामक नगर बसा था। धोलावीरा नामक नगर कहाँ बसा था? कच्छ के इलाकों में। और ये कहाँ है? गुजरात में। तो ध्यान रखना है, धोलावीरा कहाँ है आपका? गुजरात में। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभाजित हुए थे, वहाँ धोलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित हुआ था। तो धोलावीरा जो नगर था आपका, जो शहर था, वो कितने भागों में बट गया था? 3 भागों में बट गया था। हाँ, देखिए लोथल के बारे में कुछ देखिए। गुजरात की सभ्यता की खाड़ी। अच्छा, जो सभ्यता की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी, जो लोथल है उसमें गुजरात की जो खंबात की जो खाड़ी में मिलने वाला साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर को कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो साबरमती उपनदी के किनारे बसा है। ऐसे स्थान पर बसा है जहाँ कीमती
पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल सकता है। तो कच्चा माल कौन सी नदी से मिलता है? तो साबरमती से, जो लोथल नगर जहाँ बस यह पत्थर यहाँ पत्थरों, फिर शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहां समुद्री के रास्ते आने वाले नावें आती थी और यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। तो लोथल में एक इमारत भी मिली थी, जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। मनके बनाने का काम कहाँ होता था भाई? लोथल में होता था। ठीक है, अब यहाँ देखें, पत्थर के टुकड़े अध बने मनके, पत्थर के टुकड़े अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो गाइज अब यहाँ तक मैंने आपको ये करवा दिया। आपको ये नोट डाउन करना है वीडियो को। अगर आपको आवाज़ या फिर साउंड या स्पीड आपको कम लग रही है तो यूट्यूब में ये सब सुविधाएं साइड में दिए हुए जो सेटिंग है उस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। स्पीड बढ़ा सकते हैं, आवाज़ को भी फुल कर सकते हैं और इसको वीडियो को रोक कर अपने नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए, मैंने बहुत इसमें राइटिंग की है और मेरे ये पिछली साल के नोट्स हैं जिनसे मैंने सीटेट क्लियर और क्वालिफाई किया है। सो गाइज, आप भी कर सकते हैं। टाटा बाय बाय, अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू।